दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम कल्लू कंगाल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कैब ड्राइवर होता है। वो अपने कस्टमर को पिक करने जाता है जहाँ पर उसे दो लड़कियां मिलती हैं और वो उसे कहती हैं कि हमें शैतान चौराहे तक जाना है। फिर रास्ते में वो दोनों लड़कियां कल्लू कंगाल से बातें करने लगती हैं और उसे बताती हैं कि हम मार्केटिंग कर रही हैं। तभी बातों ही बातों में कल्लू कंगाल भी उन्हें बताता है कि मैंने भी मार्केटिंग का ही कोर्स किया था। अब ये सुनते ही वो लड़कियों से कहती हैं कि फिर तो हमें ये कोर्स करना बंद कर देना होगा, क्योंकि ये करने के बाद भी तुम कैब ही चला रहे हो तो बहनचोद हमें तो कोठे पर बैठना पड़ जाएगा। कल्लू कंगाल उन्हें कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करना। जिसके बाद उन दोनों को ड्रॉप करके कल्लू कंगाल अपनी मॉम से मिलने जाता है। वहीं जब उसकी मॉम उसकी नई जॉब के बारे में पूछती है तो कल्लू कंगाल बताता है कि उसे वहां से धक्के देकर निकाल दिया गया है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि लड़के तू कहीं पर टिकेगा भी या नहीं। कल्लू कंगाल कहता है कि नहीं मॉम, अब तो मैंने एक नई जॉब ज्वाइन कर ली है और मैं लोला कंपनी में कैब ड्राइवर हूँ। इस पर उसकी मॉम कहती है कि बहुत अच्छे बेटा, हमने तुझे गंडघोसला यूनिवर्सिटी में इसलिए भेजा कि तू एक कैब ड्राइवर बने। अब अपनी मॉम की बातें सुनकर कल्लू कंगाल को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर वहां से चला जाता है। फिर वो वहां से अपने घर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड चिकनी मुन्नी से मिलता है। चिकनी मुन्नी उससे पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, जिस पर कल्लू कंगाल कहता है कि मैंने आज $100 कमाए। चिकनी मुन्नी उसे कहती है कि देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो तुम सिर्फ रात को बिस्तर पर संतुष्ट कर देना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कल्लू कंगाल अपने कस्टमर को खूंखार गली तक छोड़ने के लिए जा रहा था। तभी कल्लू कंगाल कस्टमर से पूछता है कि आपको कौन सी जगह पसंद है। कस्टमर कहता है कि मुझे रशिया बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ की लड़कियां पूरा अंदर तक मुंह में लेती हैं। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक कल्लू कंगाल की कार रुक जाती है और वापस चालू नहीं होती। अब ये देखकर वो कस्टमर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि छड़ी के तू उस खटारा के साथ लोला कंपनी का ड्राइवर कैसे बन गया, अब तुझे कैसा लगेगा जब मैं तुझे खराब रेटिंग दूंगा। अभी सुनते ही कल्लू कंगाल की फट जाती है और वो अपने पास रखे हुए सारे पैसे उसे देते हुए कहता है कि प्लीज मुझे खराब रेटिंग मत देना, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। वहीं ये सब घटना दूर खड़ा एक भिखारी भी देख रहा था, जिसके बाद वो कल्लू कंगाल के पास आकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। कल्लू कंगाल उसे कहता है कि चला जा भूखड़ी के, मदद की जरूरत मुझे नहीं तुझे है। इस पर वो भिखारी कहता है कि कम से कम मैं तुम्हारी कार को मूव करने में ही तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जिसके बाद वो भिखारी उसकी कार को धक्का लगाने लगता है। अब इसके बदले कल्लू कंगाल उसे कुछ पैसे देना चाहता था, लेकिन उसके पास तो सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए वो उसे थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। आगे कल्लू कंगाल फिर से चिकनी मुन्नी से मिलता है और उसे बताता है कि मेरी कार खराब हो चुकी है और उसे ठीक कराने में कम से कम $1000 का खर्चा आएगा, इसलिए शायद अब मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा। इस पर चिकनी मुन्नी उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे दोस्त गंडजले को जानते हो जो रोज रात को मेरी लिया करता था। दरअसल वो अपने घर अफ्रीका गया हुआ है और उसने अपनी कार की चाबी मुझे दे रखी है, तो अगर तुम चाहो तो उस कार का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर अगले दिन से कल्लू कंगाल उस नई कार का इस्तेमाल करने लगता है। जिसके बाद जब वो एक कस्टमर को ड्रॉप कर रहा था तभी उसे रास्ते में वही भिखारी दिखाई देता है जिसने उस दिन उसकी मदद की थी। तभी कल्लू कंगाल उसे $20 देता है और कहता है कि तुम इसके हकदार हो। जिसके बाद जब वो उस कस्टमर को ड्रॉप करता है तभी वो देखता है कि उसकी कार में $200 पड़े होते हैं। अब इन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है और अपने कस्टमर से पूछता है कि क्या ये पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन वो कस्टमर उसे मना कर देती है। फिर घर आकर पलंग तोड़ मजदूरी करने के बाद कल्लू कंगाल चिकनी मुन्नी को बताता है कि आज मुझे कार में $200 पड़े हुए मिले और मेरा आज का दिन भी बहुत अच्छा गया, शायद ये कार मेरे लिए लकी है। फिर अगले दिन वो फिर से अपने कस्टमर को ड्रॉप करने जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में वही भिखारी मिलता है। अब कल्लू कंगाल के पास उसको देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसके बदले में वो उसे अपना लंच दे देता है। जिसके बाद जब वो अपने कस्टमर को छोड़ता है तो उसे कार में बहुत सारी खाने की चीजें मिलती हैं। वो अपने कस्टमर से पूछता है कि क्या ये आपका है, तो वो उसे मना कर देती है। फिर कल्लू कंगाल घर आकर अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि क्या ये सामान तुमने कार में रखा था, लेकिन चिकनी मुन्नी उसे मना कर देती है कि नहीं, मैंने कार में कुछ नहीं रखा। अब कल्लू कंगाल हैरान था कि ये सब चीजें उसकी कार में कैसे आ रही हैं। चिकनी मुन्नी कहती है कि शायद ये सब तुम्हारे कस्टमर रख रहे होंगे, जिस पर कल्लू कंगाल कहता है कि नहीं, अगर मेरा शक सही है तो इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। जिसके बाद अगले दिन जब कल्लू कंगाल अपने काम से वापस आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे जूतों के डिब्बे लेकर आता है। चिकनी मुन्नी कहती है कि तुम्हें इतने सारे जूते खरीदने की क्या जरूरत थी। कल्लू कंगाल कहता है कि मैंने ये सब नहीं खरीदे और मुझे पता चल चुका है कि ये सब कहाँ से आ रहे हैं। वो बताता है कि ये सब उस भिखारी की वजह से हुआ है और शायद वो मेरे लिए गुड लक की तरह है, क्योंकि जब भी मैं उसे कोई चीज देता हूँ वो चीज मुझे 10 गुना होकर मिलती है। जैसे जब मैंने उसे $20 दिए थे तो मुझे $200 मिल गए, और जब मैंने उसे अपना लंच बॉक्स दिया था तो मुझे 10 बॉक्स लंच के मिल गए, और अभी मैंने उसे अपने पुराने जूते दिए तो इसके बदले में मुझे 10 डिब्बे जूतों के मिल गए। अब ये सब जानकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं,
जिसके बाद अगले दिन से कल्लू कंगाल हर रोज उस भिखारी को कुछ न कुछ सामान देता रहता था, जिससे उसे हर बार उसका 10 गुना ज्यादा मिल जाता था। अब धीरे धीरे करके कल्लू कंगाल अपनी जरूरत की लगभग हर चीज हासिल कर चुका होता है। फिर एक दिन वो लोग सोच रहे होते हैं कि क्यों ना हम उस भिखारी को कुछ पैसे दे दें ताकि हमें उस पैसों का 10 गुना ज्यादा मिल जाए। जिसके बाद ये चेक करने के लिए कल्लू कंगाल अगले दिन उस भिखारी को $1000 देता है। जिसके बाद जब वो अपने कस्टमर को ड्रॉप कर रहा होता है तभी उसे उसकी कार में $10,000 मिलते हैं। जिसके बाद वो तुरंत चिकनी मुन्नी को कॉल करके कैफे में बुलाता है और उसे इसके बारे में बताने लगता है। अभी देखकर चिकनी मुन्नी के मन में लालच आ जाता है और वो उसे कहती है कि चलो अब हम उस भिखारी को $10,000 देते हैं, जिसके बदले में हमें $1,00,000 मिलेंगे। वो उसे कहती है कि हमें ये काम तुरंत ही करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों उस भिखारी को ढूंढने के लिए कार में निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा भिखारी आता है और उनको कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन कल्लू कंगाल उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है। अब क्योंकि उन्हें वो भिखारी नहीं मिला था तो चिकनी मुन्नी कल्लू कंगाल से बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है कि कम से कम तुम्हें उस भिखारी का नाम तो पूछ लेना चाहिए था। ना तो तुम्हें उसका नाम पता है और ना ही तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। अब तुम ही बताओ कि हम उस भेड़ को ढूंढे कैसे। इसी दौरान कल्लू कंगाल के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर जब कल्लू कंगाल अपनी मॉम से मिलने जाता है तो वो उन्हें उस भिखारी के बारे में बताता है कि उसकी वजह से हमारी लाइफ मजे से कट रही थी, लेकिन अचानक ही वो भिखारी कहीं गायब हो गया। इस पर उसकी मॉम कहती है कि शायद ये भिखारी की नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा हो रहा है, इसलिए तुम अच्छा काम करते रहो। तुम बस लोगों की मदद करो और ये मत सोचो कि इसके बदले में तुम्हें भी कुछ मिलेगा। अब कल्लू कंगाल उन्हें बाय बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी उसकी मॉम भी उसके पीछे आ जाती है। कल्लू कंगाल कहता है कि अभी मुझे मेरे कस्टमर को छोड़ने जाना है, इसलिए हम बाद में बात करते हैं। उसकी मॉम कहती है कि मैं ही तुम्हारी कस्टमर हूँ, तो क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे। जिसके बाद कल्लू कंगाल अपनी मॉम को घर तक छोड़ने के लिए चला जाता है। अब उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि उसकी मॉम को उसकी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद वो अपनी मॉम को लेकर उसी जगह पर जाता है और उसे वहाँ पर एक अनजान आदमी नजर आता है। कल्लू कंगाल उस आदमी को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो आदमी उसे मना कर देता है। अब कल्लू कंगाल ये देखकर निराश हो जाता है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, यूनिवर्स तुम्हें सही इंसान से मिलवा देगा, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। इसके बाद रास्ते में उन्हें एक दूसरा भिखारी मिलता है। कल्लू कंगाल उसे जूस ऑफर करता है और वो भिखारी उससे वो ले लेता है। वहीं उसकी मॉम उस भिखारी को $20 देती है, जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद कल्लू कंगाल अपनी मॉम को ड्रॉप करने के बाद अपने घर पर चला जाता है और चिकनी मुन्नी से मिलता है। तभी चिकनी मुन्नी गुस्से में उसे कहती है कि बोली कि तूने उस भिखारी को ढूंढने की कोशिश करी। कल्लू कंगाल कहता है कि नहीं, मेरी मॉम ने बताया है कि वो भिखारी लकी नहीं था, ये तो दरअसल इंस्टेंट कर्मा था। और मॉम ने मुझे बताया है कि जब किसी इंसान के लिए हम अच्छा काम करते हैं तो इसके बदले में हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। जैसे आज मुझे एक दूसरा भिखारी मिला और मैंने उसे जूस दिया। चिकनी मुन्नी कहती है तो क्या तुम्हें इसके बदले में कुछ मिला। कल्लू कंगाल कहता है कि नहीं, मैंने अपनी पूरी कार में ढूंढ लिया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। चिकनी मुन्नी कहती है कि क्या तुमने कार की डिक्की में देखा। अब कल्लू कंगाल ने वहां पर नहीं देखा था, इसलिए वो दोनों कार की डिक्की में देखने जाते हैं, जहां पर उन्हें $200 और 10 जूस की बॉटल्स मिलती हैं। अब ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन से कल्लू कंगाल फिर से अपने काम पर जाता है और इस दौरान उसे जितने भी कस्टमर मिलते हैं वो उन सभी को कुछ न कुछ गिफ्ट्स दे देता है। जिसके बाद जब वो घर वापस आता है तो उसके पास बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो चुकी होती हैं। अब ये देखकर चिकनी मुन्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कल्लू कंगाल बताता है कि जब भी मैं किसी को कुछ देता हूँ तो मुझे उसका 2 गुना मिल जाता है। फिर अगले सीन में कल्लू कंगाल अपने कस्टमर के पास जाता है और एक बहुत ही अजीब औरत आकर उसकी कार में बैठती है। फिर जब कल्लू कंगाल उसे बातें करता है तो वो औरत बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़कर आई है और उसने उसके ड्रग्स भी चुरा लिए हैं। जिसके बाद वो लड़की अपने बैग में से बंदूक निकालती है और कल्लू कंगाल से कहती है कि तुम्हारे पास जितना भी कैश है वो सब मेरे हवाले कर दो। अब डर के मारे कल्लू कंगाल उसे अपना बैग दे देता है और वो लेडी उसमें से सारा कैश और सामान निकालकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो भागकर अपने घर आता है और चिकनी मुन्नी को ये सारी बातें बता देता है। साथ ही वो उसे कहता है कि जब उसने अपनी कार की डिक्की चेक करी तो उसे वहां पर कुछ नहीं मिला। शायद अब ये जादू काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उस औरत को बहुत सारी चीजें दी थी लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। चिकनी मुन्नी उसे कहती है कि तुम इस बारे में सोचो कि उस कस्टमर में ऐसा क्या था जो बाकियों में नहीं था। तभी कल्लू कंगाल को सब समझ आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने उस लड़की को अपनी मर्जी से कुछ नहीं दिया था, बल्कि उसने तो मेरे से वो सब छीन लिया था, इसलिए शायद ये जादू काम नहीं किया। अगले सीन में कल्लू कंगाल फिर से अपने काम पर जाता है तो उसे वहां पर वही भिखारी मिलता है जो उसे कहानी की शुरुआत में मिला था। अब उस भिखारी को देखकर कल्लू कंगाल बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कहां पर थे। वो भिखारी बताता है कि तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो कुछ गुंडों ने मुझसे छीन लिए, और इतना ही नहीं, उन्होंने अंधेरी गली में जाकर मेरी गाड़ भी मार ली, जिसके कारण मैं कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो रखा था। अब ये सब सुनकर कल्लू कंगाल उस भिखारी को अपनी कार में बिठाता है और उसे एक घर के पास लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि अब ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ पर 6 महीनों के लिए रह सकते हो और इसका किराया मैं पहले ही दे चुका हूँ।
इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे कह सकते हो। अब इतना सब कुछ पाकर वो भिखारी उसे पूछता है कि आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। कल्लू कंगाल कहता है कि दरअसल मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरी हालत भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। इसके बाद कल्लू कंगाल एक नए कस्टमर के पास जाता है जो कि काफी अजीब दिख रहा था। वो दिखने में एक पागल लग रहा था जो कि कभी भी उसकी गप्पे मार सकता था। तभी रास्ते में कल्लू कंगाल को उसका एक दोस्त मिलता है जो कि अपनी माँ की इलाज के लिए उससे कुछ पैसे मांगता है और कल्लू भी उसे पैसे दे देता है। फिर उस पैसेंजर को उसके घर छोड़ने के बाद कल्लू कंगाल घर आता है और चिकनी मुन्नी से कहता है कि अब हम करोड़पति बन चुके हैं, क्योंकि उसे उसकी कार की डिक्की में बहुत सारे पैसे मिले थे और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे ये सब उसके अच्छे कामों की वजह से मिले हैं, जिसे पाकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन कल्लू कंगाल को उसी पागल आदमी का कॉल आता है जिसने उसे कल रात को ड्रॉप किया था, और वो आदमी उसे कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया है वो बहुत गलत है और इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को किडनैप कर लिया है। अब अगर तुम्हें तुम्हारा दोस्त जिंदा चाहिए तो तुम्हें मेरा सारा पैसा वापस करना होगा। उस बैग के अंदर 1 करोड़ रुपए हैं जो मैंने तुम्हारी कार में छोड़ दिया था। कल्लू कंगाल कहता है कि मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता, अगर तुम अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे सारे पैसे वापस कर दो। अब यहाँ पर कल्लू कंगाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पास किसी और का पैसा कैसे आ गया, और फिर थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आता है कि जब वो अपनी कार की सफाई कर रहा था उसी दौरान उसे एक मूर्ति मिली जिसे उसने अपनी कार से बाहर निकाल दी थी। फिर कल्लू कंगाल उसे ऑनलाइन सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये मूर्ति शनिदेव यानी कि गॉड ऑफ कर्मा की थी। अब ये देखकर वो समझ जाता है कि जो भी चीजें उसके साथ हो रही थी उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि शनिदेव थे। अब कल्लू कंगाल उस मूर्ति को वापस कार में रख देता है और चिकनी मुन्नी के साथ अपने दोस्त को बचाने के लिए उस किडनैपर के पास चला जाता है। फिर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो आदमी एक गैंगस्टर है और उसके पास बहुत सारे गुंडे और कई सारी बंदूकें हैं। तभी वहां पर उसके आदमी कल्लू कंगाल और चिकनी मुन्नी को भी पकड़ लेते हैं। फिर कल्लू कंगाल उस किडनैपर को कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस चाहिए तो तुम्हें हम तीनों को छोड़ना होगा। तभी वो किडनैपर 2 पेपर लेकर आता है और कल्लू कंगाल से कहता है कि मैं एक पेपर पर लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और दूसरे पर लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब तुम इनमें से एक पेपर चुनना, देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन उस किडनैपर ने तो दोनों पेपर्स में ही किल यू लिखा था। तभी कल्लू कंगाल उसमें से एक पेपर उठाता है और उसे खा जाता है। कहता है कि अब तो दूसरे पेपर में जरूर किल यू लिखा होगा। तभी वो सभी गुंडे उस पेपर को देखने लगते हैं, जिस दौरान वो चिकनी मुन्नी और अपने दोस्त को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी उस किडनैपर के आदमी भी कल्लू कंगाल की गाड़ी का पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो किडनैपर चिकनी मुन्नी को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी आइटम को उड़ा दूंगा। तभी कल्लू कंगाल कहता है कि मैंने तुम्हारा सारा पैसा अपनी कार की डिक्की में रखा है, तुम जाकर उसे निकाल लो। फिर जब वो किडनैपर कार की डिक्की को देखता है तो उसे उसका सारा पैसा मिल जाता है, जिसके बाद वो उन्हें छोड़कर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन कल्लू कंगाल फिर से अपने काम पर निकल जाता है और अपने एक पैसेंजर को छोड़ने के बाद उसे कार में एक एक्स्ट्रा बैग नजर आता है। कल्लू कंगाल अपने कस्टमर से पूछता है कि क्या ये दूसरा बैग भी आपका है, लेकिन वो उसे मना कर देता है, जिसका मतलब था कि शनिदेव की वजह से अब कल्लू कंगाल का गुड लक फिर से शुरू हो गया था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।